विश्लेषण पर मैं हूँ रतिकांत सुमन। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आज एक समाचार का विश्लेषण करना आवश्यक है जो कि मॉब लिंचिंग से संबंधित है। झारखंड सरकार ने एक कानून उसमें पास किया है, उसी के विषय में मैं आज आपको बताऊंगा। उसका विश्लेषण कुछ आवश्यक था, सभी राज्यों को उस पर कार्य करना चाहिए, इसीलिए इसे मैं बना रहा हूँ। यह न्यूज़ है प्रभात खबर की। प्रभात खबर को बहुत बहुत धन्यवाद। जो आंशिक संशोधन के साथ मॉब लिंचिंग विधेयक पारित, विपक्ष के बहिष्कार के बीच सदन से पारित हुआ विधेयक। मंत्री श्री आलम ने कहा कि यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया गया है। झारखंड भीड़ हिंसा व भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 मंगलवार को सदन से ध्वनि मत से पारित हो गया। विपक्ष के सदस्य इसे प्रवर समिति में भेजने के लिए कई संशोधन लेकर आए थे। आंशिक संशोधन के बाद विधेयक विपक्ष के बहिष्कार के बीच सदन से पारित हो गया। प्रभारी गृह मंत्री आलमगीर आलम ने सदन में विधेयक पेश किया। इस पर संशोधन का प्रस्ताव विधायक। मॉब लिंचिंग क्यों होता है इसका पता अभी तक नहीं चला है, लेकिन इतना जाना जाता है कि यह दुश्मनी में, जमीन के लिए, भगाने के लिए, गुंडागर्दी में, दंगाई में और जात पात में विरोध में यह किया जाता है। समाज के लिए यह एक कलंक है और यह भारतीय समाज को शोभा नहीं देता है। जो अब तक लोग करते आ रहे हैं, इसमें अनेक सारे लोग, लगभग हजारों से ज़्यादा देश में मारे जाते हैं, जिसका पुलिस रिकॉर्ड भी नहीं मिल पाता है। यह जो है झारखंड में होता है, अमृतसर में होता है, पंजाब में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, कोई भी राज्य इससे अछूता नहीं है। इसीलिए इस पर कानून यदि झारखंड सरकार ने बनाया है तो वह बहुत ही अच्छा किया है। झारखंड में मॉब लिंचिंग की अनेक घटनाएं हुई है। यह निर्दोष लोग उसमें मारे जाते हैं। कई प्रकार के बहाना बनाकर उन्हें समाज से बहिष्कृत करने के लिए, मारने के लिए मार दिया जाता है। यह जो है शोभा, जो सभ्य समाज है उसके लिए यह शोभा नहीं देता है और इसे जो है, इस पर एक कड़ा कानून बनाने की आवश्यकता थी, जिसे झारखंड सरकार ने बनाया है। मैं कुछ फोटो को इसमें जो है ब्लर कर दिया हूँ, जिस पर आप ध्यान देंगे। अखलाक आदि कोई भी मारा जाता है, यह देश के लिए शोभा नहीं देता है। बहुत सारे लोग निर्दोष रहते हैं, यह आप देख रहे हैं। कुछ जो फोटो है आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन वह बताना आपको जरूरी है। यदि आपको वह नहीं दिखाया जाए तो आप समझ नहीं पाएंगे। वह जो चित्र है वह आपको दिखाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित मंडल, रामचंद्र चंद्रवंशी, सरयू राय, अनंत कुमार ओझा, अमर बावरी, केदार हाजरा, विनोद सिंह ने लाया था। सरकार ने रामचंद्र चंद्रवंशी के सूचना देने वालों को गोपनीय रखने और पुरस्कृत करने के संशोधन को स्वीकार कर लिया है। अमित मंडल ने दुर्बल के स्थान पर आम। झारखंड में यह कानून बना दिया गया है कि आंशिक संशोधन उसमें किया गया है कि मॉब लिंचिंग विधेयक जो है वहां पर पारित कर दिया गया है। अब कोई किसी का मॉब लिंचिंग नहीं कर सकेगा। इसमें जो है 2 या 2 से अधिक लोगों द्वारा हिंसा करने पर मॉब लिंचिंग होगा, यह माना गया है। और इसमें जो है यह कानून बिल्कुल ही सही बनाया गया है। सभी राज्यों को इसमें पहल करनी चाहिए और अपने यहाँ कानून बनाना चाहिए। अमृतसर में अभी यह घटना घटी है, यह पंजाब में बराबर होती रहती है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की यह घटना है जिसमें कि बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन सरकार जो है इस पर कोई कार्य नहीं कर पाती है। यह अभी झारखंड की सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नागरिक जोड़ने की मांग की थी, इसे भी सरकार ने स्वीकार कर लिया। अमित मंडल ने कहा कि अगर बिल को राजनीतिक उद्देश्य से लाया गया है तो गलत है। कुछ अधिकारियों ने सरकार को खुश करने के लिए इसमें कई ऐसे शब्द जोड़े हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। इसमें जो प्रावधान किए गए हैं यह CRPC और IPC में पहले से ही हैं। विधेयक की अहम बातें, अब इस पर जो है गौर करना आवश्यक है। देखिए उसमें क्या क्या संशोधन है और क्या क्या किस किस पर विचार करना चाहिए। 2 या 2 से अधिक लोगों द्वारा हिंसा करने पर मॉब लिंचिंग होगा। इस पर जो है जानकारी, 2 या 2 से अधिक। उसके बाद दूसरा जो बिंदु है, किसी व्यक्ति के कारोबार या व्यवसाय का बहिष्कार करना। समाज में यदि कोई रहता है, उसका आप बहिष्कार करते हैं और समाज में उसका कार्य को नहीं चलने देते हैं, व्यापार को नहीं चलने देते हैं, तो यह भी मॉब लिंचिंग माना जाएगा। भारत में ऐसा होता है हर जगह पर। कुछ जाति के लोग कुछ जाति का बहिष्कार कर देते हैं। यह देश की सबसे
कुकृति है और इसका जो है सो जरूर ही इस पर कानून बनना चाहिए। यह हर जगह पर होता है, हमें भी कई जगह पर फेस करना पड़ा है। जहां व्यक्ति अस्थायी रूप से रहता हो उसे बाहर करना, अस्थायी रूप से उसका गांव है और आप उसको जाति से बहिष्कृत कर देते हैं, तो यह जो है सो उस पे इस बिंदु पे यह कानून बनाया गया है, इसे भी मॉब लिंचिंग माना जाएगा। गांव से निकाल देते हैं, जाति से निकाल देते हैं, यह नहीं आप कर सकते हैं, यह आपका अधिकार नहीं है समाज क्षेत्र में। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, परिवहन सहित लोक सेवा से तिरस्कार करना, यह पहले की जमींदारी प्रथा में ऐसा होता था कि किसी को स्कूल नहीं जाने देते, मंदिर पर नहीं जाने देते हैं। स्वास्थ्य, पेयजल, परिवहन बसों में नहीं जाने देते हैं, आप इस पर सवारी नहीं कर सकते हैं, कार पर नहीं, छोटी जाति के हैं, ये सब जो है सो होता है। इस देश में सामाजिक जो व्यवस्था है यह यहाँ पर इतनी कुकृति है जिसका कि विरोध होना आवश्यक है। तो शिक्षा, स्कूल जाना सबका अधिकार है। यह कानून में अभी तक रहने के बावजूद भी यह हो नहीं रहा है और इस पर मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं। स्वास्थ्य का अधिकार सबका है। पेयजल, परिवहन सहित लोक सेवा से तिरस्कार करना, मूल अधिकारों से वंचित करना। मूल अधिकार किसी का है, कानून ने यदि दिया हुआ है और उससे यदि आप वंचित करते हैं, यह भी मॉब लिंचिंग माना जाएगा और होता भी है। दूसरा है घर या मामूली निवास या आजीविका का स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करना। आजीविका जहां पर वह खाता पीता है, रहता है और उसको छोड़ने के लिए आप मजबूर करते हैं, तो यह भी मॉब लिंचिंग माना जाएगा। घर को, निवास स्थान को छुड़वा कर आप भगाते हैं, तो यह जो है सो अभी यूपी में कई जगह पर यह घटना आई थी कि मुसलमानों ने ही खरीदना शुरू कर दिया हिंदुओं के मकानों को, तो यह मॉब लिंचिंग में आता है। यह भी जो है झारखंड सरकार ने बनाया। धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, आहार, व्यवहार, लैंगिक, राजनीतिक संबद्धता और नस्ल के आधार पर हिंसा या परेशान करना, यह भी मॉब लिंचिंग में आएगा। यह बिल्कुल अच्छा जो है सो यह पॉइंट यहाँ पर जोड़ा गया है। पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी होंगे राज्य के नोडल अधिकारी। क्या है दंड का प्रावधान? पीड़ित को परेशान करना सिद्ध होने पर 1 से 3 साल तक सजा या 1 लाख से 3 लाख तक का जुर्माना। यह जो है 1 से 3 लाख तक का और 3 साल तक की सजा है। 1 से 3 साल यह थोड़ा सा जुर्म जो है सो इसकी सजा कम है यहाँ पर। दूसरा है कि ज़्यादा परेशान करने पर आरोपित को 1 से 10 साल तक की सजा या 3 से 10 साल तक का 10 लाख तक का जुर्माना। मॉब लिंचिंग में मौत होने पर दोषी को आजीवन कारावास तथा 5 से 25 लाख तक का जुर्माना, यह यहाँ पर कहा गया। अब इस पर हम विश्लेषण करते हैं कि देश के कई राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं, चाहे वह आपको उत्तर प्रदेश हो या पंजाब हो। पंजाब में अभी आपने देखा होगा कि स्वर्ण मंदिर परिसर में ही यह अमृतसर की घटना है, जहां पर कि कहा गया कि एक जो लड़का था 20 वर्षीय, उसको जो है सो कहा गया कि कुछ इरेस्पेक्ट कर रहा था, रेस्पेक्टफुल आचरण नहीं था उसका, और वहां पर वह कुछ धर्म ग्रंथ को उठाने का प्रयास किया था। इस कारण से उसे पकड़कर उसकी मॉब लिंचिंग कर दी जाती है यह देश में। और वहां पर चुनाव है, इसीलिए इस पर जो है सो ना सरकार बोल पाती है ना कुछ। अब यह जो स्वर्ण मंदिर परिसर है या जहां पर कि पंजाब में किया गया है, यह यहाँ पर कुख्यात है इस प्रकार की घटनाओं के लिए। आप धर्म ग्रंथों का सम्मान करें, लेकिन बहुत सारे ट्विटर पे ये आए, फेसबुक पर आए कि किसने आपको, आप सरदार हैं तो क्या आपको मारने का अधिकार दे दिया गया है? तो यह अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है, जबकि उसे कहा गया कि वहाँ की जो पुलिस थी, वहाँ की जो आंतरिक जो व्यवस्था में उसे वह सौंप दिया गया, तो उसे दे दिया गया। जब दे दिया गया तो उसे बचाकर उससे उस पर जेल हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन उसे मारने का अधिकार किसी को नहीं मिल सकता है, चाहे वह चोरी का हो या कुछ भी हो घटना इस प्रकार की। यदि वह इस प्रकार का जो मान लीजिए कि हत्यारा है, आतंकवादी है और मर्डरर है, खूनी है, तब तो आप उस पर कुछ भी कर सकते हैं, कीजिए आप अपने बचाव के लिए। लेकिन यहाँ पर यदि जहाँ पर सम्मान की बात आती है, तो सम्मान बचाने के लिए यदि किसी ने ऐसा किया है तो आप उसकी मॉब लिंचिंग करके मार नहीं सकते हैं। यह जो है, यदि आप कोई भी व्यक्ति हो इस प्रकार का यदि कार्य करता है तो यह मॉब लिंचिंग माना जाएगा। और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश, बिहार,
आदि में ये घटनाएं घटती रहती हैं। उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल की, यह जो है सो हर एक लोग इसका सूचना नहीं आता है, लेकिन क्या है कि पुलिस में भी इसकी एंट्री नहीं होती है। तो लगभग हजारों हजार लोग इस प्रकार से देश में मारे जाते हैं। महाराष्ट्र की ये बहुत सारी घटनाएं हैं। आपको किसी भी राज्य में चले जाइए, वहां पर इस प्रकार की मॉब लिंचिंग होती है। ये मॉब लिंचिंग करते क्यों हैं? मॉब लिंचिंग कुछ लोगों को भगाने के लिए, वहां से जाति से बहिष्कृत कर देते हैं इस प्रकार से, और उसका जमीन खाने के लिए कुछ लोग जो माफिया तत्व हैं, ये सामाजिक माफिया को मिटाना इस देश से बहुत जरूरी है। सामाजिक माफिया कैसे काम करता है? 10 लोग मिल गए, वे एक इस प्रकार का षड्यंत्र बनाते हैं कि मोहल्ले में कोई रह रहा है, गरीब है, वह सीधा साधा है, किसी के साथ वह दुर्व्यवहार नहीं करता है, वह षड्यंत्रकारी नहीं है, तो उसे किस प्रकार से समाज से बहिष्कृत करके उसका जमीन को हड़प लिया जाता है, कम मूल्यों पे उसके जमीन को बेच दिया जाता है। यदि इससे भी काम नहीं चलता है तो उसकी मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, मार दिया जाता है। कई जगह पर बाहर से जो जिन लोगों ने जमीन खरीदा है वहां पर वो जाते हैं, तो पहले से उन्हें पता होता है कि वह आदमी आने वाला है, पुलिस में खबर करेगा या कुछ भी करेगा, उससे पहले उस पर कोई दोषारोपण करके इस प्रकार से उसका मर्डर कर दिया जाता है। कहीं पर इस प्रकार से है कि महिलाओं के नाम से जोड़ करके उसका जो है सो बता दिया जाता है कि यह बलात्कारी है, इस प्रकार की घटनाएं की है, और उसे पकड़ के जो है सो मार दिया जाता है। यह यूपी वगैरह सब की ये घटनाएं हैं। हो सकता है कि वह महिला के साथ ऐसा नहीं हो। तो इस प्रकार की जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटती हैं, यह देश में घटित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए झारखंड सरकार ने यह जो कानून बनाया है, यह केवल झारखंड में ही नहीं बनना चाहिए, हर जगह पर। वैसे कानून इसमें है, लेकिन कानून को अभी तक जो है डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि इस प्रकार से मॉब लिंचिंग के लिए यह कानून अलग से बनाकर झारखंड सरकार ने अच्छा किया, क्योंकि वहां पर निरंतर यह घटनाएं घट रही थी। वहां पर आदिवासी मूल के काफी सारे लोग हैं, जिसे कि छोटी जाति कहा जाता है, और वे निम्न दर्जे के लोग हैं। उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं समाज में। एक तो उन्हें खाना पीना के लिए नहीं रहता है, उसके बाद जो है जातीय से उसे बहिष्कृत कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, उसके बाद उसका जो है सो कत्ल भी कर दिया जाता है मॉब लिंचिंग करके। तो इस प्रकार की घटनाएं वहां पर बहुत घटित होती रहती हैं। जीने का अधिकार, चाहे वह मुसलमान हो या दूसरी भी जाति से भी हो, उसे भी जीने का अधिकार है समाज में। यदि दंगाई है, उसे आप मार सकते हैं। दंगाई इसलिए क्योंकि आप दंगा करने जा रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं, बम विस्फोट कर रहे हैं, तो वह मिले तो आप उसके साथ करें, उसके साथ कोई नहीं करने जाता है, माफिया के साथ कोई करने नहीं जाता है। लेकिन जो लोग सीधे साधे लोग होते हैं, उसके साथ ये घटनाएं घटती हैं। तो झारखंड सरकार ने यह कार्य बहुत अच्छा किया है। अभी चाहे पंजाब में हो या कहीं पर भी हो, इस प्रकार की यदि कोई भी घटना घटती है तो सरकार को उस पर जरूर ही कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार रहे या नहीं रहे, उस पर जो है सो कोई नहीं, चाहे पंजाब में सरकार बने या नहीं बने, उससे नहीं कोई मतलब है। लेकिन आप किसी भी मॉब लिंचिंग को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। कोई भी छोटा जाति का लोग हो या कुछ गरीब तबके का लोग हो, या आप उसे किसी भी प्रकार का उस पर आरोप लगा के तो मार सकते हैं, क्योंकि आप बहुबल में हैं। और इस प्रकार से बहुमत में रहने वाले लोग यदि हत्या करते हैं तो उस पर जो है सो जरूर ही कार्रवाई करनी चाहिए। वहां दाल में कुछ काला होता है, यह आप जान जाइए। यह बहुत जगह बिहार आदि सब में होता है। ये मॉब लिंचिंग जो है सो बहुत खतरनाक चीज है। यह महाराष्ट्र से लेकर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल वगैरह सभी राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। उसे रोकना बहुत आवश्यक है। ये माफिया तत्व के द्वारा किया जाता है। लोगों को जमीन से बेदखल करने के लिए किया जाता है, उसका जमीन हड़पने के लिए रहता है, यहाँ तक कि पूरे परिवार का परिवार मॉब लिंचिंग करके खत्म कर दिया जाता है। इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटे। झारखंड सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। मैं हूं रत्नकांत सुमन। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।